बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की पहली स्टेज है, पहला स्टेप है, वो है अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप को ओपन कैसे करते हैं, उसकी फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। अब मैंने आपको कल मूव टूल एक टूल पढ़ाई थी, मूव टूल। और मैंने ये भी बताया था कि शॉर्टकट की जो कंट्रोल टी है, उससे ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कैसे करते हैं। आज हम उससे नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे। दो टूल्स हम आज पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था कि कंट्रोल टी होल्ड करके ऑब्जेक्ट को स्मॉल या लार्ज कैसे करते हैं। इसके अलावा ये भी बताया था कि अगर एक स्पेसिफिक कॉर्नर से आपने बड़ा करना है तो ऊपर वो ऑप्शन आ रहा होता है चेन वगैरह का, आप उसे क्लिक करें और बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। मूव टूल से आप उसे मूव वगैरह भी कर सकते हैं। और ये अडोब फोटोशॉप है। अडोब फोटोशॉप ब्रॉड बहुत सॉफ्टवेयर है। ग्राफिकल डिजाइनिंग को अंडरस्टैंड करने का ये पहला बेसिक सॉफ्टवेयर है। इस पे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब देखें, जैसा कि मैंने अडोब फोटोशॉप को ओपन किया है, ये सामने आपके स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ से जैसे कल पड़ा था, न्यू फाइल पे क्लिक करना है आपने। इसकी शॉर्टकट की आप इधर क्लिक कर दें, आप कंट्रोल एन होल्ड कर दें तो भी न्यू फाइल आ जाएगी। अब न्यू फाइल की जब आपके पास सामने आती है तो मैंने आपको बताया था आपने इधर से थोड़ी चेंजिंग करनी है। जैसे आपके रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए। हाइट भी था आप अपनी मर्जी से भी रेंज कर सकते हैं। जो जनरल होती है वो 1920 और 1080 हाइट होती है। इधर से आप क्रिएट का बटन क्लिक करें और आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। अब ये देखें, आपके सामने बोर्ड आ गया। आपके सामने आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी। अब जब आपके सामने आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी तो आपने कोई इमेज जिस पे वर्क करना है वो गूगल से ले लें, या आपके पीसी में, लैपटॉप में, मोबाइल में सेव पड़ी है, आप वहाँ से ले लें। देखिए, जैसे मेरे पास तो एक इमेज है, मैं यही ले लेता हूँ। ये इधर ले लेता हूँ। ये देखें, ये डॉक में ले आया मैं। ये देखें, ये इमेज इधर से आ गई। इधर से मैंने टिक किया तो ये इमेज मेरी क्रिएट होगी। अब ये तो पहली टूल है, मूव टूल। ये तो आपने देख लिया ना। अगर मैंने इससे कार्टून को मूव करवाना है तो ये मैं मूव टूल को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने नेक्स्ट टूल इसकी, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, आप इस पे होल्ड करके रखेंगे तो ये आ रहा है। अब इसका फंक्शन क्या है? रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का मतलब है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो रेक्टेंगल शेप है, आपने उसे सिलेक्ट करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। अब क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट क्यों करना है? हमने सिलेक्ट करना है, बाज़ दफ़ा हमने ये, हमें कार्टून या कोई भी चीज़ का ये हिस्सा हमने बाज़ दफ़ा कॉपी करना है, बाज़ दफ़ा कट करना है। अब कट करें, कंट्रोल एक्स होल्ड कर दें तो कट हो जाएगा। बाज़ दफ़ा ना आप कंट्रोल एक्स होल्ड करेंगे तो कट नहीं होगा। तो आपने ये जो लेयर है ना, ये देखें कार्टून की, इस पे आके रेस्टलाइज लेयर पे क्लिक करना है। इधर क्लिक करें। अब आप कंट्रोल एक्स होल्ड करें तो ये देखें, मेरा बीम कट हो गया। और मैंने आपको कल ये भी बताया था, अगर आपने जो काम गलत हो गया आपसे, आपने फिर पीछे जाना हो तो कंट्रोल जी प्रेस किया करें, आपका वही काम दोबारा आ जाएगा। एक और तरीका होता है कट करने का। आप सिलेक्ट इनवर्स करके अगर कंट्रोल एक्स दबाएंगे ना तो देखें, वो बीम का जो कार्टून है उसका जो रिवर्स वाला बैक वाला हिस्सा है वो कट हो जाएगा। दो तरीकों से कट कर सकते हैं। कंट्रोल जी होल्ड करके आप फिर बैक स्टेप पे आएंगे, ये काम है। इसी तरह इसके नीचे दूसरी टूल है एलिप्स मार्क्यू टूल। ये भी वैसे ही है, लेकिन ये रेक्टेंगल टूल के लिए था, लेकिन इसकी शेप ऐसे इलिप्स टाइप है। अगर आपको इलिप्स कटिंग में चाहिए तो आप कंट्रोल एक्स होल्ड करें तो ये देखें, ऐसे होल्ड हो जाएगा। कंट्रोल जी से आप बैक स्ट्रैप पे आएंगे। इसी तरह इसके नीचे टूल भी बहुत ईजी है। ये सिलेक्शंस टूल है, इनमें कोई इशू नहीं है। सिंगर रो मार्क्यू टूल है, ये देखें, आप ऐसे कर सकते हैं और आप कंट्रोल एक्स होल्ड करें और ये एक लाइन कट हो जाएगी। एक लाइन देखा वो जो नजर आ रही है आपको वाइट सी, ये वो बीम का वो वाला, कार्टून का वो वाला पोर्शन कट हो गया। इसी तरह ये सिंगल ये वो रो वाली थी, ये कॉलम वाली है। ये देखें, ये आप कंट्रोल एक्स होल्ड करें तो उसका वो वाला पोर्शन कट हो गया, आपको लाइन नजर आ रही है। ये अब आपकी डिमांड है, आप कैसा वर्क कर रहे हैं, आपको कैसी सिलेक्शन चाहिए। अब देखें ना, जो मैं यहाँ कार्टून रखा हुआ है, वो चार टूल इनको इसको कट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनमें एक रेक्टेंगल है, ये ना कार्टून रेक्टेंगल नहीं है। उनमें से एक एलिप्स है, ये एलिप्स भी नहीं है। ये वो रो भी नहीं है, कॉलम भी नहीं है। तो फिर ये चार टूल तो आपको समझ आ गई ना। अगर आपकी इस तरह की शेप हो तो आपने इधर से कट कर लेना है। लेकिन जैसा कि इधर इस तरह की शेप नहीं है, किस तरह की है? ये जो अगली टूल है लेसो टूल। अब लेसो टूल आप समझे क्या? लेसो टूल है रैंडम कटिंग के लिए, यानी आपने रैंडम सिलेक्शन करनी है। आपकी मर्जी है, आपने माउस की हेल्प से देखें जैसे मर्जी कटिंग करते हैं। ये देखें, ये देखिए, जैसे मैंने अभी मैं राफ से ही कर रहा हूँ, आपने तो ना ऐसे ही करनी, मेरा तो काम है आपको समझाना।
तो ये देखें, ये आपने जहां से पॉइंट स्टार्ट करना है एंड वहां पे ही करना है। जहां से आपने पॉइंट स्टार्ट करना है एंड वहां पे ही करना है। अब देखें, अब ये मैंने इससे कार्टून सेलेक्ट कर लिया। अब वो पहली जो टूल्स थी उनसे कार्टून सेलेक्ट नहीं था हो रहा, इनसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेसो टूल बोलते हैं। अब आप कंट्रोल एक्स होल्ड करें तो ये देखें ये कट हो रहा है, लेकिन ये जो साइड पे एरिया आ रहा है इसका मतलब कटिंग नहीं सही हुई। कंट्रोल जी होल्ड करें, वापस आपको वही चीज़ मिल जाएगी जो पहले थी। ठीक है। उसके अलावा ये जो ऊपर ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये जो दूसरी है इसको आप होल्ड करेंगे ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ में कुछ ऐड करना चाहते हैं, आपके पास कोई एरिया रह गया जो ऐड नहीं हुआ, जैसे ये थंब है, ये एरिया रह गया जो ऐड नहीं हुआ, तो मैं ये करूँगा तो ये देखें ये ऐड भी हो जाता है। समझ आ रही है ना? ये देखें जैसे ये एरिया ऐड नहीं हुआ, ये ऊपर ये ऑप्शन है। इस ये जो दूसरा है इसलिए कि अगर आपने कोई एरिया माइनस करना हो, जैसे ये एरिया ज़्यादा ऐड हो गया तो अगर आपने माइनस करना हो तो ये माइनस भी हो जाता है। यानी ये एरिया ऐड करने के लिए, ये एरिया माइनस करने के लिए। बेसिकली ये अगली टूल भी सिलेक्शन टूल ही है, लेकिन आपने आज सिर्फ इन पहली दो टूल्स पे ही वर्क करना है। आपने जान के पिक्चर ही वैसी लेनी है जो रेक्टेंगल शेप हो, इलिप्स शेप हो। पहली जो दूसरी टूल है आपने उसको यूज करके रेक्टेंगल कटिंग करनी है, इलिप्स कटिंग करनी है, रो कटिंग करनी है, कॉलम कटिंग करनी है। इसके अलावा अगली जो टूल है लेसो, आप इससे कोई चीज़ लें, कोई भी मेरा कार्टून ले लें, कोई अपनी पिक ले लें, उसको आप जूम करके बिल्कुल उसका बैकग्राउंड रेस करें या ऐसे कट करके बाद में आप कंट्रोल एक्स दबा के उसको कट कर सकते हैं। ठीक है। इससे देखें ये काम बड़ा आसान है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट तीसरी टूल भी समझा सकता हूँ, उससे सिलेक्शन बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगी। लेकिन मसला ये है आप लोगों की ग्रिप भी आनी चाहिए ना टूल्स पे। माउस पे आपका जो है हाथ है वो सेट होना चाहिए, ताकि आपको बाद में जब आप प्रोफेशनल बने तो कोई मसला ना आए। इस वजह से आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और माउस पे अपनी कमांड बनानी है इन टूल्स पे, आपने बार बार कम से कम 10 से 12 पिक्चर्स आपने एडिट करनी है। आज का बस यही लेक्चर है, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टू टूल पढ़ेंगे। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी का